बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 हल करेंगे। इसका है क्वेश्चन नंबर 1, मुंदरजा जाल में हर रेडिकल शक्ल को कुव्वतमय शक्ल में और कुव्वतमय शक्ल को रेडिकल में तब्दील करें। तो ये वाला जो पहले वाला है इसको हम हल करते हैं। ये वाला जो है ये रेडिकल शक्ल में है तो इसको हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे आएगा इसका जवाब। ये रेडिकल फॉर्म में है। जब इसको हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, ये जज़र के ऊपर है 3 -64, इसके ऊपर है जज़र के ऊपर है पावर 3। तो जो जज़र के ऊपर जो पावर होती है, जो हिस्सा ये वाला होता है, तो ये वाला जो है हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख देंगे। 1/3 ये वाला बन जाएगा। तो ये इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल बन जाएगी, कुव्वतनुमाई शक्ल। अगर सिंपल जज़र हो, जज़र के ऊपर कोई हिस्सा ना हो, तो उसकी कुव्वतनुमाई शक्ल में अगर लिखें उसको तो वो 1/2 होता है। तो हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। अब ये वाला जो है ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम हल करते हैं। तो रेडिकल फॉर्म में हल करने के लिए ये जो ऊपर वाली पावर है 2 की पावर है 3/5। 2 की पावर कितनी? 3/5 है। ये जो बटे वाला नंबर है ये हम जज़र के ऊपर लिख देंगे, जो भी नंबर हिस्सा है। और ये जो ऊपर वाली पावर है ये वैसे ही 2 के ऊपर पावर आ जाएगी। ये 2 के ऊपर ऐसे 3 आ जाएगा। ऊपर वाली जो पावर है, जो बटे वाला हिस्सा है, जो भी नंबर है, वो हम जज़र डाल के जज़र के ऊपर लिख देंगे। अब ये जो हमने लिख लिया ये रेडिकल फॉर्म बन गया, रेडिकल शक्ल। अब ये वाला नीचे ये है -7, उसकी पावर है 1/3। इसको भी हम लिखेंगे, ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है तो इसको हम रेडिकल शक्ल में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा -7, और ये जो बटे वाला 3 है ये जज़र डाल के जज़र की अलामत उसके ऊपर ये 3 लिख देंगे। अगर बटे में 2 होता तो फिर 2 नहीं लिखना था, सिर्फ सिंपल जज़र की अलामत लगा देनी थी। अगर फ़र्ज़ की इधर 4 हो तो जज़र की अलामत लगा के ऊपर 4 लिख देंगे। जो भी बटे में हिस्सा हो वो जज़र की अलामत लगा के उसके ऊपर लिख देंगे। अब ये वाला जो है ये पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में था, अब जो हमने इसको हल किया तो ये जो जवाब आया ये वाला, ये रेडिकल शक्ल बन गया है इसका, रेडिकल शक्ल। नेक्स्ट जो है y की पावर है -2/3, y की पावर -2/3। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है -2, ये y की पावर बन जाएगा -2, और जो बटे वाला नंबर है 3 वो जज़र की अलामत लगा के हम 3 उधर लिख देंगे जज़र के ऊपर। ये जो है पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में है, इसको हम रेडिकल शक्ल में लिखेंगे। ये ऐसे बन जाएगा, जो ऊपर वाली पावर है -2 वो y के ऊपर ऐसे रह जाएगा -2, और ये जो बटे वाला 3 है जज़र की अलामत लगा के ऊपर 3 इधर लिख देंगे। तो ये जो बन गया आप ये रेडिकल शक्ल में तब्दील हो जाएगी। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल शक्ल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, मुंदरजा जाल मुसावातों के बारे में गलत या दुरुस्त की निशानदही कीजिए। इसको हल करके भी बताते हैं कि ये गलत हैं या दुरुस्त हैं। तो पहले सबसे ये जो है ना इसको हम हल करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि ये जो दिया हुआ उन्होंने स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि दुरुस्त है। तो इसको हल करते हैं। 5 की जगह 1/5 ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है। जब इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जज़र के ऊपर 5 आ जाएगा। 5 की जज़र 5 बटे में 5 है, तो ये जो जब इसको रेडिकल शक्ल में लिखेंगे तो 5 की जज़र के ऊपर 5 जाएगा। जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो है 5 की जज़र। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और नीचे ये हमने इसकी वजाहत कर दी है कि क्यों ये गलत है। जज़र अकेली जज़र नहीं आनी थी, जज़र के ऊपर 5 आना था, इसलिए ये वाला जो बयान है ये गलत है। अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कि ये जो बयान दूसरा है ये वाला दुरुस्त है कि गलत है। इसको हल करते हैं। 2 की पावर 2/3। तो ये जो ऊपर वाला जो पावर है 2 की पावर 2, ऊपर वाली पावर वैसे ही रह जाएगी, और नीचे वाले जो जज़र की पावर 3 है, बटे में जो 3 है, इसको जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जज़र के ऊपर 3 चला जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 की जज़र आ जाएगा 3। जब इसको हमने ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया तो उसका जवाब आता है 4 की जज़र 3। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है वो भी 4 की जज़र 3 है, मतलब जो बयान उन्होंने दिया हुआ है वो दुरुस्त है। और ये नीचे हमने इसकी वजाहत कर दी है कि कैसे दुरुस्त है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 49 अंडर रूट। ये उन्होंने कहा कि ये इक्वल है 7 अंडर रूट। 49 की जज़र बराबर है 7 की जज़र।
इसको हम देखते हैं कि ये दुरुस्त है कि गलत है। 49 की जज़र, जब हम 49 की जज़र लें तो उसका जवाब आता है 7। 7 की जज़र नहीं आएगी, सिर्फ सिंपल 7 आएगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है ये गलत है। और नीचे ये जो हमने वजाहत भी इसकी कर दी है कि क्यों गलत है, इसका जवाब सिर्फ 7 आना है। जो बयान उन्होंने दिया हुआ है वो है 7 की जज़र, ये इसलिए गलत है। ये है नीचे उसकी वजाहत। अब नेक्स्ट ये वाला, इसको भी हम हल करते हैं, हल करके देखते हैं कि ये जो है ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता। इसको हम हल करते हैं। x की पावर 27 और उसके ऊपर जज़र है 3। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम हल करेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। x की पावर 27, अगर सिंपल जज़र हो, जज़र के ऊपर कोई हिंसा ना हो तो उसकी कीमत होती है 1/2। अब जज़र के ऊपर है 3 पावर तो इसकी कीमत आ जाएगी 1/3। इसको हम हल करेंगे। x की पावर 27, ये जो ब्रैकेट के यानी जज़र के अंदर वाली रकम है x की 27, ये वैसे ही आ जाएगी। जज़र ख़त्म करेंगे उसकी पावर 3 तो 1/3 आ जाएगा। मज़ीद इसको हम हल करेंगे। x की 27, ये जो ऊपर पावर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो x की पावर हमारे पास कितना रह जाएगा 9। इसका जवाब आता है x की पावर 9। और जो उन्होंने दिया हुआ है वो है x की पावर 3। तो वो ये वाला जो जुमला दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। और नीचे इसकी हमने वजाहत भी कर दी है कि ये क्यों गलत है, ये इसकी वजाहत है। एक्सरसाइज 2.3 हम हल कर रहे हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजा झेल रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्ल में तब्दील कीजिए। ये पहला जुज़ है -125/√3 -125 और उसकी जज़र है 3। तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये वाला जो है -125 ये वैसे ही आ जाएगा। सबसे पहले ये जो रेडिकल शक्ल है इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। जज़र के ऊपर है 3, अगर जज़र अकेली हो तो जज़र की कीमत होती है 1/2। इधर है जज़र के ऊपर पावर 3, तो जब इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये जो 3 है इसको हम ऐसे 1/3 लिख लेंगे। अब ये जो है 125, इसकी हम उधर राफामल में तज्ज़ी करते हैं। तज्ज़ी करके देखते हैं कि इसको क्या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो क्या है। 125 की तज्ज़ी करेंगे, 5 पे तकसीम करेंगे, 5 10 2 12 25 और 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5 1 2 3 5 का जो हिस्सा है ये 3 दफ़ा आ गया हमारे पास, हमने उसकी तज्ज़ी की है। तो ये वाला जो है अंदर -125 ये बन जाएगा -5 की पावर 3। उधर तज्ज़ी की तो 5 का हिस्सा 3 बार आया, तो ये इधर -125 को हम लिख लेंगे -5 की पावर 3। और ये जो ऊपर इसकी पावर है 1/3 ये वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो ऊपर वाली पावर है 1/3 इसको हम अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ज़रब देंगे। ये 3 के साथ 3 कट जाएगा तो -5 रह जाएगा। ऊपर पावर 1 है, पावर 1 दर्ज नहीं करते, तो ये इसका जवाब आ जाएगा पहले वाले जुज़ का। अब नेक्स्ट जो है ये वाला अब हम हल करते हैं। 32 की जज़र है 4, 32 इसकी जज़र 4, इसको हम हल करते हैं। 32 जज़र ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/4। 32 को हमने ख़त्म किया, इसके जो ऊपर जज़र है जज़र की पावर 4 है तो 1/4 आ जाएगा। इधर भी अगर सिंपल जज़र हो, कोई पावर ऊपर ना हो तो 1/2 आता है, अगर 3 हो तो 1/3। इधर क्योंकि जज़र के ऊपर 4 है तो 1/4 आ जाएगा। अब ये जो 32 है हम इसकी तज्ज़ी करते हैं इधर आप में, तो क्या आएगा ये 2 का तकसीम होगा। 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4 और 2 1 2, 1 2 3 4 5। तो 2 का जो हिस्सा है वो हमारे पास आ गया है, 5 बार आ गया है। इधर जो पावर है वो है 4, जो जज़र ख़त्म की तो वो पावर कितनी आ गई थी हमारे पास 4। तो इधर हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 5 है ना हमारे पास, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 ज़रब 2 की पावर 1 और ऊपर जो है 1/4। 2 की पावर 5 को हमने इस फॉर्म में इस तरह लिखा है कि ये जो बटे में पावर है 4 है, तो 2 की 5 को हमने लिख दिया 2 की पावर 4 अलहदा और 2 की पावर 1 अलहदा। अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं। ये जो ऊपर वाली पावर है इनको अंदर वाली पावर के साथ ज़रब देंगे, दोनों के साथ अलहदा। 2 की 4 ज़रब 1/4 और नेक्स्ट 2 की पावर 1 ज़रब 1/4। ये 4 के साथ 4 काट देगा तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास 2 रह जाएगा। 2 की पावर 1 है तो पावर 1 नहीं लिखते, और साथ में क्या रह जाएगा 2 की पावर 1/4। अब मज़ीद हल करेंगे 2। अब ये जो है कुव्वत नुमाई शक्ल इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे 2 और जज़र की अलामत डाल के ऊपर 4 लिख देंगे। ये जो बटे वाला 4 है
ये 2 की जज़र के ऊपर 4 ये जो बटे वाला इधर आ जाएगा और ऊपर वाली जो पावर 1 है वो 1 पावर नहीं लिखते, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अब तीसरा जो 3/32 उसकी जज़र के ऊपर पावर है 5। तो ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको भी हम सबसे पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/32 और उसकी पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास 1/5 बन जाएगी। और 32 की हमने इधर तज्ज़ी की हुई है पहले ये वाला, तो 32 की जब हमने तज्ज़ी की तो ये क्या बन गया था 2 का हिस्सा आया था 5 दफ़ा। तो इधर हम ये जो बटे वाला 32 है इसको हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 5 लिख देंगे। इसकी हमने ये तज्ज़ी कर ली थी पहले। ऊपर वाला 3 अकेला है तो वो वैसे ही 3 आ जाएगा। बटे वाला ये जो 32 है इसकी हम तज्ज़ी करेंगे तो ये 2 की पावर 5 बन जाता है। और ऊपर ये जो पावर है इसकी 1/5 है, ये वैसे ही साथ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो ऊपर वाली पावर है 1/5, इसको ऊपर वाली जो हिस्सा है 3 शुमारकंदा उसके ऊपर ये पावर अलहदा लिख देंगे और नीचे वाला जो है 2 की पावर 5 मखरज उसके ऊपर ये पावर अलहदा लिख देंगे। ये 1/5 दोनों रकमों के ऊपर और नीचे अलहदा अलहदा पावर लिख देंगे हम। तो 3 की पावर 1/5 बटे में 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/5। ये जो ऊपर वाला 3 की पावर 1/5 है तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम जज़र की शक्ल में लिखेंगे तो 3 की पावर 1 रह जाएगी। ये जो बटे वाला 5 है जज़र के ऊपर ऐसे इधर 5 आ जाएगा, पावर 1 नहीं लिखते। बटे में ये जो पावर्स हैं इनको आपस में आप ज़रब दे लेते हैं, 2 की 5 ज़रब 1/5, ये 5 के साथ 5 कट जाएगा, 3 की जज़र 5 और बटे में हमारे पास क्या बच जाएगा 2। तो ये इसका जवाब आ जाएगा 3 की जज़र 5 और बटे में 2। नेक्स्ट है अब चौथा जो इसको हम हल करते हैं। ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको सबसे पहले हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा -8 बटे में है 27। इसकी जज़र 3 है, जज़र को जब ख़त्म करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। कुव्वतनुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/3। अब ये जो ऊपर वाला 8 है उसकी हम तज्ज़ी करेंगे और बटे वाला जो 27 है उसकी भी तज्ज़ी करेंगे। अगर आपको मालूम 8 की तज्ज़ी की हमने 4 2 8 2 2 4 और 2 1 2 और नीचे वाला जो 27 है उसकी भी हम तज्ज़ी कर लेते हैं। 27 3 पे तकसीम होगा 9 3 27 3 3 9 और 3 1 3। ये जो 8 है माइनस की अलामत शुरू में ये जो है ये दोनों के साथ वैसे ही आ जाएगी। ये जो ऊपर वाला 8 है जब हमने इसकी तज्ज़ी की तो ये बन गया 2 की पावर 3 लिखेंगे इसको। जब हमने इसकी तज्ज़ी की तो 2 का हिस्सा तज्ज़ी के जवाब में 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। ये जो 8 है ये 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 और जो बटे वाला है हमारे पास ये 27 इसकी तज्ज़ी की तो 3 का हिस्सा 3 बार आया, इसको लिख देंगे हम 3 की पावर 3 और जो ऊपर इसके पावर है 1/3 ये हम साथ वैसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो ऊपर वाली पावर 1/3 है इसको ऊपर वाली रकम के साथ ये जो शुमार कनिंदा है इसके साथ अलहदा ज़रब दे देंगे और ये जो बटे वाला मखरज है इसके साथ इसको अलहदा ज़रब दे देंगे। दोनों के साथ वो अलहदा अलहदा पावर बन जाएगी। -2 की पावर 3 इसके साथ आ जाएगा ज़रब 1/3 और बटे में है 3 की पावर 3 इसके साथ आ जाएगा ज़रब 1/3। ये 3 के साथ 3 कट जाएगा, बटे में भी 3 के साथ 3 कट जाएगा। हमारे पास अब बच के क्या ये मनफी की अलामत ये वैसे ही रह जाएगी और ये 2/3 ये इसका आंसर।